नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन, यहाँ कुछ टीचिंग वैकेंसी आया हुआ है। उसके बारे में देखते हैं डिटेल्स क्या कुछ है। हालांकि ये वैकेंसी देखिए पहले भी आया हुआ था, इसका डेट जो है एक्सटेंड हुआ है, और वो डेट क्या एक्सटेंड हुआ है, कब तक हम फिल कर सकते हैं, वो सारा डिटेल्स मैं आपको लिए चलता हूँ उस पेज पर। देखिए यहाँ पर आते ही ये आपका एड्रेस जो है, वेबसाइट एड्रेस है mscwb.org। ठीक है, यहाँ पर आते ही आप क्या करिए, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये देखिए आपको जो थर्ड टैब है, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस को क्लिक कीजिए। इसको देखिए क्लिक करते ही ये एक नोटिस पॉपअप हो रहा है। यहाँ पर ये नोटिस क्या कह रहा है ये देख लीजिए आप। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखिए यहाँ पर है, और इसमें जो अनाउंसमेंट हुआ है ये देखिए, In the view of lockdown imposed by the government due to COVID-19, the ongoing advertisement number 2 of 2020 so and so 5, 6, 8, 9 and 10 of 2020। इसमें देखिए हमें ज़्यादा से मतलब नहीं है, हमें केवल एक वैकेंसी से मतलब है, जिसमें ये पोस्ट जहाँ मेंशन है, ये देखिए ये है पोस्ट नंबर हमारा है, जिसके लिए हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये है 10 of 2020। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टीचर इंग्लिश, टीचर उर्दू, टीचर हिंदी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कुछ चेंज हुआ वो देख लीजिए आप। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड जनरेशन ऑफ चालान इज़ 31 अगस्त एंड एप्लीकेशंस फी along with the processing charges must be deposited to the bank by 1/9/2020 and the process of submission of application must be completed by 2/9/2020। मतलब ये इसका जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था, एक्चुअल में हुआ था ये मार्च में। मार्च के बाद फिर इसका डेट बढ़ाया गया, फिर मतलब डेट इसके पहले 2 बार बढ़ा, ये तीसरी बार हो रहा है ये सब। ठीक है, तो इसमें चलिए डिटेल्स देख लेते हैं कि ये क्या कुछ है, कौन भर सकता है, एलिजिबल कौन है इसके लिए। तो चलिए अब इसको मैं इस इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट को मैं क्लोज़ करता हूँ। अब चलते हैं हम लोग उस पेज पर। ये देखिए हमारा जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है 10 आउट ऑफ 2020। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, और ये है आपका 10 ऑफ 2020। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसकी तरह चलिए मैं पेज को एनलार्ज कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 10 ऑफ 2020। ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इंग्लिश, टीचर हिंदी एंड टीचर उर्दू अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए, ये डाउनलोड है, यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो जो नया पेज अपन ओपन होगा वो देखिए उसका लुक कैसा है आपका। ये है वो पेज, इसका लुक देखिए, और इसमें डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वो देखते हैं। ये देख लिए एडवर्टीजमेंट नंबर 10 ऑफ 2020, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सो एंड सो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड थ्रू द वेबसाइट। ये वेबसाइट एड्रेस है फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर इंग्लिश, टीचर हिंदी, टीचर उर्दू अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑन एंड फ्रॉम 11 ऑफ मार्च। देखो एक्चुअल में ये 11 ऑफ मार्च पहले मांगा गया था, लेकिन अब जो है इसका लास्ट डेट एक्सटेंड करके अभी हो गया है 31 अगस्त। तो मतलब ये हुआ कि 31 अगस्त तक इसको हम भर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये जो पहला ऑप्शन देख लीजिए आप, ये टीचर इंग्लिश, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 149, और इसमें देख लीजिए इसमें कैटेगरी वाइज जो इसमें जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अनरिजर्व में 68, उसके बाद फिर UR, SC, ST, OBC, ये देख सकते हैं यहाँ से। स्केल ऑफ पे एंड ग्रेड पे, ये है पे लेवल 6 ऑफ द पे मैट्रिक्स सो एंड सो। एज इसके लिए है 18 से 40। अब उसके बाद इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये नोटिस वगैरह देख लेना आप क्या कुछ है। अब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट शैल पजेस द फॉलोइंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहला, हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ड्यूली अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, दैट इज NCTE। दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉइंट बता रहा है इसमें, हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज BLEd।
और ये देखिए और चल रहा है, यानी पहला या तो पहला ऑप्शन होना चाहिए, या दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, या तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, या चौथा होना चाहिए, और उसके बाद पाँचवा भी चाहिए। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इंग्लिश, ए कैंडिडेट शुड हैव इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज ऑल अलोंग टिल हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, और ऑनर्स इन इंग्लिश और एमए इन इंग्लिश। अब ये नोट यहाँ देख लेना, नोट क्या कुछ बोल रहा है यहाँ पर, हर पॉइंट्स आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसके बाद ये अप्लाई करना आप, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड, यानी कि टेट। दूसरा इसमें जो पॉइंट पोस्ट आ रही है टीचर हिंदी, इसके लिए 19 पोस्ट है, और यहाँ देख सकते हैं आप इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ पोस्ट का। इसका भी एज है 18 से 40 साल का है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, द कैंडिडेट शैल पजेस द फॉलोइंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट with at least 50% marks and 2 years diploma in elementary education duly approved by National Council for Teacher Education, that is NCT। या फिर सेकेंड होना चाहिए, या फिर थर्ड, या फोर्थ, या फिर फोर्थ तक तो आएंगे। उसके बाद फिर नोट नंबर 1 और 2 देख सकते, यहाँ पर देख लेना इसको अच्छी तरह से पढ़ के। इसमें भी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। और उसके बाद सीरियल नंबर आ रहा है 3, जिसमें यह टीचर उर्दू, इसके लिए टोटल पोस्ट है आपका 33, और इसमें देख सकते हैं ये मेल और फीमेल में बटा हुआ पोस्ट, तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए भी एज आपको देख लीजिए, यहाँ पर एज 18 to 40, 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए एज आपका। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लीजिए क्वालिफिकेशन, इसके क्या कुछ मांग रहा है इसका। एसेंशियल, द कैंडिडेट शैल पजेस द फॉलोइंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन or its equivalent with at least 50% marks and 2 years diploma in elementary education duly approved by National Council for Teacher Education। या फिर दूसरा नंबर, या फिर तीसरा नंबर, या फिर चौथा नंबर, मतलब इसमें से कोई एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद ये देख लीजिए अब नोट जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, और टेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, द कैंडिडेट मस्ट बी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज टेट क्वालिफाइड। स्टेट सेंटर दोनों का भी चलेगा, यानी मानो सीटेट भी आपने किया है तब भी चलेगा। यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों दिया है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए एज जैसा बताया कि लोअर एंड अपर एज लिमिट आर 18 ईयर्स एंड 40 ईयर्स रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1 Jan 2020। अपर एज रिलैक्सेशन up to 5 years is admissible only to SC and ST candidates and up to 3 years to OBC, right। both men and women are eligible for the above post, दोनों अप्लाई कर सकते। Method of recruitment and syllabus, the method of recruitment and syllabus will be notified later on in our website। ये वेबसाइट है, इस पर आप देखते रहना। ऐसे भी देखो क्या होता है ना, जब कभी कोई आप वैकेंसी भरो, चाहे वो कोलकाता का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे किसी स्टेट का हो, तो आपको क्या करना है कि उसका जो वेबसाइट है उस पर लगातार आपको चेक करना, मतलब डेली एक बार विजिट करना ही करना है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं आया। हालांकि कोई इस तरह के इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको मेल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, लेकिन साइट पर तो डलता ही डलता। साइट पर क्या होता है, जब तो कोई अमेंडमेंट होता है, जो कुछ चेंजिंग होता है, कुछ अनाउंसमेंट होता है, तो वो साइट पर डलता है पहले, ऑफिशियल साइट पर। तो इसलिए आपको जब कभी किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरो आप, तो उस एग्ज़ाम या उस बोर्ड का जो साइट है उससे आपको टच में रहना चाहिए, डेली एक बार विजिट करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ बता रही है नॉन रिफंडेबल है आपका। एप्लीकेशंस फ़ी फॉर UR एंड सो UR के लिए है आपका 150 प्लस प्रोसेसिंग चार्ज 50 प्लस 20 बैंक चार्जेस फॉर चालान डिपोजिट, यानी कि टोटल कितना हो गया 150 प्लस 50 200 प्लस 20, यानी कि 220 हो गया। फोर्थ नंबर देखिए कहता है बिसाइड्स अबव द कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर ऑनलाइन पेमेंट of aforesaid fee and charges through indiaideas.com limited bill desk, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट डेट देखिए बता दूँ, द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड जनरेशन ऑफ चालान इज देखिए 5 अप्रैल एंड एप्लीकेशन, ये पहले का था, अब दोबारा इसका डेट बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया गया है। तो इसको आप चाहो तो भर सकते हैं, इसको यदि एलिजिबल हो आप, इंटरेस्ट हो आपका, इसको आप भरिए, ठीक है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन चाहते आपके पास लगातार आपको मिलता रहे, आता रहे, तो ये ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो, पहली बार आए हो आप यहाँ पर, और वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको आप लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए। कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते।
मिलता है एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की हम और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।